आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जैसे कि उपचुनाव वाले ज़िलों के चयनित शिक्षकों की भी लिस्ट जारी हुई है कल, और यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड अगले हफ्ते से जारी होंगे। सीबीएसई फर्स्ट टर्म 16 नवंबर से होगा। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, और जिन्होंने पहली बार चैनल को विज़िट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। तो आइए हम देख लेते हैं डिटेल में क्या हैं वो खबरें। तो टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यूजीसी नेट 20 तारीख से अगले सप्ताह से जारी होंगे एडमिट कार्ड। यूजीसी नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 20 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके एडमिट कार्ड अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। किस किस दिन पेपर होंगे, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इंदौर सहित देश भर के 266 शहरों में परीक्षा होगी। दिसंबर 2020 और जून 2021 की नेट एक साथ हो रही है। कुछ समय पहले भी एनटीए ने दोनों परीक्षा एक साथ कराने का निर्णय लिया था। 17 अक्टूबर से यह प्रस्तावित थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था। अब यूजीसी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब इस बार डेट आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। डेट अपने जो शेड्यूल है उसी पर होगी। इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, बैतूल, ग्वालियर, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन में केंद्र बनाए गए हैं। तो और इस पेपर में क्या होगा, साल में ये परीक्षा 2 बार कराई जाती है। इसमें 2 पेपर तय किए गए हैं। दोनों पेपर कंप्यूटर बेस्ड आधारित होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न और जिसके लिए 100 अंक निर्धारित रहते हैं, और समयावधि 1 घंटे की है। तो ये यूजीसी नेट के बारे में अपडेट है। इसके कार्ड, एडमिट कार्ड नेक्स्ट वीक से जारी होंगे। अगली खबर देखते हैं कि जिन जिलों में उपचुनाव थे वहां के स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, और वो अब समाप्त हो गए हैं आचार संहिता की वजह से। उस समय चयनित जो उन जिलों से चयनित शिक्षक थे उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाए थे। अब क्योंकि उपचुनाव समाप्त हो गए हैं, परिणाम भी आ चुका है, तो आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही कल उन जिलों के चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। चाहे वो उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात हो या माध्यमिक शिक्षक की बात, सभी अपना वो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, या है तो आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। तो ये आप शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। और वो जो नियुक्ति आदेश है उसी का आप फर्स्ट पेज का आप प्रिंट आउट निकलवाएं, और जिस पेज पर आपका नाम दिया गया है उस पेज का प्रिंट आउट निकलवाएं, और आखिरी के जो नियमावली है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आखिरी के 2 पेज उनका भी प्रिंट आउट निकलवाएं, और इनके 3 सेट बनवाएं। तीनों की फाइलिंग करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, वो अटैच करें, और शीघ्र डीईओ ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो ये सब आपको करना है, जो भी कल जारी हुई लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें। विभाग ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 12,043 चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जारी की थी, और उपचुनाव के कारण कुछ जिले छूट गए थे। गौरतलब है कि 20,000 पदों में से विभाग ने अभी केवल 12,043 पदों पर नियुक्ति दी है। अगली जो अपडेट है वो सीबीएसई एग्ज़ाम के बारे में है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अब फाइनल, पहले क्या होता था कि फाइनल एग्ज़ाम एक होता था, उसमें कंप्लीट ईयर मतलब वो ओवरऑल परफॉर्मेंस उससे देखी जाती थी। अब उसको सीबीएसई ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम 10th क्लास का 16 नवंबर से शुरू हो रहा है, और अगर 12th की बात करें तो वो दिसंबर में होगा। तो फिलहाल इसके बारे में क्या अपडेट है, ओएमआर शीट का फॉर्मेट फाइनल, जवाब देने के 4 विकल्प होंगे। सीबीएसई फर्स्ट टर्म पेंसिल नहीं, सिर्फ काले या नीले बॉल पेन से भर सकेंगे ओएमआर शीट। जवाब गलत हो तो गोले को रंगने के बाद सुधारने का मौका होगा।
तो ये OMR शीट का जो फॉर्मेट है वो फाइनलाइज हो गया है। फर्स्ट टर्म में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इनके जवाब देने के लिए 4 विकल्प होंगे। सही उत्तर देने के लिए निश्चित स्थान पर दिए गोले को नीले या काले बॉल पेन से भरना होगा। तो ध्यान दें, सिर्फ नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करना है और पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करना है, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई परीक्षार्थी पेंसिल से गोले भरता है तो उसे नकल की श्रेणी में माना जाएगा। सभी जवाब भरने के बाद छात्र को अपनी हैंड राइटिंग में बॉक्स में लिखना भी है, ये डिक्लेरेशन भी करना है उसे, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और इसके आगे हस्ताक्षर करने होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। विकल्पों के बाद एक लेटर का भी बॉक्स। हर शीट में 60 सवाल के जवाब देने का स्थान होगा। हर प्रश्न संख्या के सामने कतार में 4 गोले ABCD होंगे। छात्र जिस विकल्प को सही समझें उस गोले को रंग दें। यदि वह आंसर गलत है तो इसके आगे एक बॉक्स होगा, इसमें सही जवाब का लेटर ABCD जो भी सही है वो लिख दें। लेटर को अंतिम जवाब माना जाएगा, लेकिन विकल्प का गोला रंगा होना चाहिए। फिर एक गोला होगा जिसमें प्रश्न संख्या लिखी होगी। यदि सवाल का जवाब नहीं दिया है तो प्रश्न संख्या वाले गोले को रंग दें। तो ये CBSE 10th क्लास के बारे में अपडेट है, जिनका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर में स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सारी अपडेट थी आपके लिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।